भिलाई में मेले के बीच स्कैम की बड़ी घटना सेक्टर 1 में घटी, जहां पर कुछ लड़के क्यूआर कोड से स्कैन करके कई हजारों रुपए कैश झूले वालों से ले रहे थे। समिति ने तत्काल उन्हें पकड़ा है। मेले में घूमने आ रहे हैं तो सावधान और सतर्क होने की भी ज़्यादा ज़रूरत है। बीस 25,000 रुपये तक का कर चुके थे, जिसमें एक लड़का पहले पकड़ाया, फिर उसने बात बताई कि 3 लड़के और घूम रहे हैं। तो मेले में घूमने आ रहे हैं तो सावधान और सतर्क होने की भी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एक गिरोह है जो घूम रहा था सेक्टर 1 के जो मेला लगा है वहाँ पर, और फेक ऐप का मामला सामने आया है। जो फेक ऐप से क्यूआर कोड में स्कैन करते हैं, कैश ले लेते हैं और उसके बाद चूना लगा करके वहाँ से फरार होने की कोशिश कर रहे थे। इतने में समिति वालों ने देखा, पकड़ा और उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। हमारे साथ भी मौजूद हैं। क्या हुआ था भैया, थोड़ा सा बताएंगे? किस टाइम की घटना और क्या क्या कर रहे थे वो लोग? ये घटना करीब 8:30 बजे घटना है। 4 लड़के मार्केट जो है झूले के लिए झूल रहे थे, मार्केट में आए हुए थे, मेला में घूम रहे थे, और झूले में लगे स्कैनर में फर्जी फेक ऐप से पैसा डाल के 2500-1500 ट्रांजेक्शन करके जैसे 20-25,000 रुपये तक का कर चुके थे, जिसमें एक लड़का पहले पकड़ाया, फिर उसने बात बताई कि 3 लड़के और घूम रहे हैं। तो समिति के लोगों ने, हमारे समिति के अध्यक्ष जन्नू मिश्रा ने और हम लोग भी ने उनको पकड़ के पुलिस के हवाले किया। जिनके पास से फेक ट्रांजेक्शन मिले बहुत सारे, जिसके हमारे पास स्क्रीनशॉट है, हमने दिया है पुलिस प्रशासन को। और उनके पास एक थार गाड़ी में आए थे, थार गाड़ी हम सुपुर्द दे दिए। साथ में सभी लड़कों को थाने के सुपुर्द कर दिया गया है। कितने लोग थे करीबन टोटल? करीबन 4 लोग थे। कितने बजे की घटना होगी? ये अभी 8:30 बजे की घटना है। 8:30 बजे एक्चुअल में कल एक ट्रांजैक्शन बड़ा हुआ। झूले वाले को उस लड़के ने रिक्वेस्ट किया कि मुझे 12,000 रुपये नगद चाहिए कल का, और वो 12,000 रुपये उसने कैश ले लिया झूले वाले से और वो चल दिया लड़का। आज वो फिर आया तो उसको झूले वालों ने देख के रखा था, उसने पकड़ा। ट्रांजैक्शन उसने 2,000 का किया और उस समय उसको पकड़ा। पकड़ने का हमको कमेटी को सूचित किया, हमने पुलिस प्रशासन को बुलाया और उसे प्रशासन भट्टी थाना में दे दिया। उसके बाद उसके साथी और 3 पकड़ाए ट्रांजैक्शन करते हुए, उनको भी सबको भट्टी थाना में हमने जमा करवा दिया है। और थार और एप्पल के फ़ोन के साथ पूरी टीम गिरोह घूम रहा है भिलाई शहर में। तो निवेदन है कि पुलिस प्रशासन इसमें स्ट्रिक्ट हो और इस टाइप की हरकतों से बचाए पब्लिक को। मतलब जिस दिन से मेला शुरू हुआ है तब से ये लोग ये सब कर रहे हैं? हमारे पास तो समिति द्वारा आज कल जानकारी मिली। आपको जानकारी तो आज कल में मिली? कल जानकारी हमको मिली और हमने लड़के लोग पकड़ लिए हैं, 4 लड़के लोग। लेकिन ये हाईटेक तरीके से काम हो रहा है, इसमें जिला प्रशासन से हम अनुरोध करते हैं कि शासन प्रशासन इसमें स्ट्रिक्टली बयान करके मार्केट में पब्लिक को जागरूक करें, क्योंकि ये फेक ऐप के द्वारा भारी मात्रा में ट्रांजेक्शन किया जा रहा है। क्या पता 4 की जगह 40 गिरोह घूम रहा होगा। कौन कौन से झूले वाले थे? कितने लोग थे करीबन? बड़े झूले, 2-3 बड़े झूले जहाँ पर बड़े भीड़ जाती है उस पर ज़्यादा किया गया है, जिनसे कैश मिल सकता हो, क्योंकि अमूमन कैश यहाँ पर ज़्यादा नहीं मिलता, वहीं पर मिल गया है। अभी तक क्या जानकारी मिली है? थाने से जानकारी ये मिली है कि अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई, ऐसा कुछ जानकारी नहीं है। और जाके जो स्टाफ आया था वो बोल रहा है कि बैठा के रखे हैं। अब बाकी हम तो समिति के यहाँ लोग यहाँ पर मौजूद है, बट थाने में जो भी जानकारी वो आप अपनी तरफ से पता कर सकते हैं। क्योंकि गाड़ी वगैरह भी आप लोगों ने सुपुर्द कर दी? थार गाड़ी की चाबी, एप्पल के 2 फ़ोन और एक छोटे फ़ोन हमने दे दिए। अब कुछ स्क्रीनशॉट हमने रखा था अपने लिए दिखाने के लिए लोगों को। देखिए, एक बड़ी घटना है। अगर इसको नॉर्मल सोच के अगर आप ये सोचेंगे कि ठीक है ऐसा होता है तो ये गलत है, क्योंकि जिस तरह से काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, ऐसे में फेक ऐप का यूज़ करके नगद पैसा वसूल लेना या इस तरह से चोरी करना एक बड़ा गुनाह है। अब देखते हैं इस पूरी घटना पर पुलिस क्या एक्शन लेती है। ये भी एक सवाल रहेगा पुलिस के ऊपर, और जो व्यवस्था बनी हुई है उन तमाम सारी चीज़ों के ऊपर। स्क्रीनशॉट हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे थे जब ये सारी खबरें हो रही थी। आगे और क्या कुछ है, थार गाड़ी जिस जगह से पकड़ाई है वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे हम कि कहाँ से ये सारी चीज़ें की शुरुआत हुई। इस पूरी घटना को लेकर जब हमने तहकीकात शुरू की तो हम मेले की उस जगह पर पहुंचे जहां से टिकट काउंटर बना हुआ था। वहां पर सीसीटीवी जो कैमरे लगे हुए हैं वो इकट्ठा एक जगह जहां होते हैं, जहां से मॉनिटरिंग होती है, उस जगह पर जा कर के जब हमने सीसीटीवी फुटेज निकलवाए तो हमें ये जो दृश्य देखने को मिला ये भी अचंभित करता है, क्योंकि नौजवान लड़के हैं सारे, और ये बता रहे हैं कि इनका गिरोह जो है सिर्फ एक जगह का नहीं है बल्कि कई जगहों का गिरोह है, जो अलग अलग मेले में जा कर के इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा था। साथ ही साथ ये भी तस्वीरें आपको देखने को मिल रही कि किस तरह समिति वालों ने पुलिस को उन 4 आरोपियों को सुपुर्द किया है।
सेक्टर 1 में जो कुछ घटना हुई उसके बारे में बारीकियों से हमने सीसीटीवी फुटेज भी आपको दिखाया है, और सीसीटीवी फुटेज में आपने देखा कि किस तरह लड़कों को गाड़ी में बिठाया गया, उस पुलिस थाना भट्टी भिलाई में लाया गया, और लाया गया है नहीं लाया गया है इस चीज़ की पुष्टि केपी न्यूज़ नहीं करता, क्योंकि हमको अब तक आधिकारिक बयान नहीं मिल पाया है। यहाँ पर आए थे, हमने टीआई महोदय से फ़ोन करके बातचीत की, चर्चा की, तो उन्होंने कहा उन्हें अब तक फ़िलहाल तो कुछ नहीं पता है। समिति वाले कह रहे हैं कि 8 साढ़े 8 बजे की घटना है, और अभी अगर करीबन मैं अपनी घड़ी को खंगालूं तो 10:09 हो रहे हैं रात के, और आज 1 सितंबर है, और घटना 8 बजे के आसपास, साढ़े 8 बजे के आसपास की। तो अब तक फ़िलहाल टीआई महोदय ने ये कहा है कि उन्हें पता नहीं, हो सकता है वो कहीं ड्यूटी कर रहे हो तो उन्हें पता ना हो, जब पता चलेगा तो आधिकारिक बयान आएगा। लेकिन हमने सोचा कि ये सारी चीज़ें भी हम इसमें इंक्लूड करके आप तक पहुंचा दें। फ़िलहाल एक गाड़ी अंदर है, वो भी थार है, लेकिन वो वही थार है कि नहीं है ये भी हम नहीं कह सकते, लेकिन फ़िलहाल हमने जो देखा वो तो हम दिखाएंगे ही। आगे क्या कुछ अपडेट आता है, ऐसे लोगों से सावधान होने की बेहद ज़रूरत है जो फेक ऐप से इन सारी चीज़ों को अंजाम दे रहे हैं। जितने मेले लगे हैं ध्यान से सुन ले, अगर आप जा रहे हैं, आपसे कोई भी व्यक्ति मदद के लिए भी अगर स्कैन करके मांग रहा है तो एक बार जांच पड़ताल अच्छे से कर लें। शुक्रिया।